अब यहाँ पे मुझे पार्टी का सिलेक्शन करना है कि ये बिल मेरे पास जो अभी मैं बिल चढ़ा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, ये कौन सी पार्टी से मेरे को आया है। अगर वो पार्टी आपकी बनी हुई है तो सिंपली आप उस पर एंटर कर देंगे। अगर वो पार्टी नहीं बनी तो यहाँ पे नई पार्टी ऐड करने के लिए आप F2 करेंगे। अब जैसे ही F2 करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, बस आपको एंटर करना है। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी की डिटेल मेंशन करनी है और ये सारी डिटेल जो है आपको पार्टी के बिल पे ही मिल जाएगी। जैसे कि जो आपके पास बिल आया है इसमें पार्टी का प्रॉपर नाम भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है और GST नंबर भी मेंशन है इनका, ठीक है। तो अब इनकी लेजर नेम में हम इनका फर्म नेम डाल देते हैं। जैसे इनका फर्म नेम जो है B.R ट्रेडिंग। उसके बाद स्टेशन है, स्टेशन में जो है आप इस तरीके से डाल सकते हैं, जैसे आपके जम्मू में भी बहुत जगह बहुत सारे नाम है, नोवेरा जो आपने लिखा हुआ है, रजौरी लिखा हुआ है, तो ये स्टेशन है आपके। अगर इस तरीके से भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर इसको खाली भी छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना जरूरी है। और ये जो अकाउंट ग्रुप है बाय डिफॉल्ट हमने बाहर सिलेक्शन कर लिया है इसका। उसके बाद ये आपका बिल बाय बिल रहेगा और ओपनिंग बैलेंस में अगर आपने काम आज से स्टार्ट किया है इनका और कल तक का जो भी ओपनिंग है, जो भी इनको आपको देना है या इनसे लेना है, आप यहाँ पे वो बैलेंस डाल देंगे। तो सपोज मैं 5,000 रुपये डालता हूँ और 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि मेरे को 5,000 रुपये इनसे लेने हैं। अगर मुझे 5,000 रुपये इनसे लेने हैं तो मैं यहाँ पे DR ही करूंगा, और अगर मुझे इनको 5,000 रुपये देने हैं तो मैं यहाँ पे CR करूंगा, अगर मुझे पे करना है इनको पैसे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। तो मैं इसको 5,000 अभी तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। उसके बाद मेल टू में ऑटोमेटिक इनकी कंपनी का नाम आ जाएगा और जैसे ही आप एंटर करेंगे अब यहाँ पे इनका आप एड्रेस मेंशन करेंगे। अब एड्रेस जो है आपको इनके बिल में ही मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे इनका एड्रेस मेंशन करिए क्योंकि मुझे जो है शो नहीं हो रहा प्रॉपर इनकी जो डिटेल्स है। अब एड्रेस मेंशन करने के लिए भी 3 लाइन है, अगर पहली लाइन में नहीं आता तो दूसरी लाइन में भी आप डाल सकते हैं, तीसरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस एंटर करें। ये एड्रेस डल गया सर इनका पूरा, ठीक है। अब इसके बाद अगर इनका एड्रेस ज्यादा बड़ा होता और यहाँ नहीं आता पहले लाइन में तो हम दूसरे में कर देते, तीसरे में कर देते अगर नहीं आता तो। अब यहाँ पे पिन कोड है, अगर पिन कोड है इनका तो डाल सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है होल्ड पेमेंट, अगर आप इसे यस करते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पार्टी से आपने परचेज किया और वो सामान सारा डंप निकल गया या एक्सपायर माल दे दिया उन्होंने, या फिर कोई और सिचुएशन होगी आपके उस स्टॉक के साथ जो भी आपने इन पार्टी से परचेज किया था BR ट्रेडिंग से। तो उस केस में क्या है कि अब आपके पास परचेज की बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप क्या है कि आपको ध्यान नहीं रहेगा कि अगर क्योंकि डायरेक्टली BR ट्रेडिंग तो आपसे पैसे लेने नहीं आएगी, या तो इनका कोई सेल्समैन आपके पास आएगा, कोई MR आएगा इनका आपके पास कि आप अपने पुराने बिल की पेमेंट कर दो। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके लड़के को ध्यान ना हो, आपको ध्यान ना हो और आप उनको पेमेंट कर दें और इनके बिल के साथ प्रॉब्लम आ रखी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे ना, इनकी पेमेंट को होल्ड कर देंगे। अब जैसे ही आप इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो सॉफ्टवेयर इनकी पेमेंट की एंट्री होने नहीं देगा, ये बताएगा कि आपने इनकी पेमेंट होल्ड कर रखी है। अब जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपने इनकी पेमेंट होल्ड कर रखी है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हम कभी भी किसी की पेमेंट अगर होल्ड करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम रही होगी, स्टॉक की या बिलिंग की या कुछ और रीजन रहा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं नो ही यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद सारी बेसिक डिटेल जैसे इनकी ईमेल आईडी क्या है, आप ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट क्या है इनकी, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन में किससे कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मिस्टर मिसेस जो भी है वो आप इस तरीके से डालें। अब इस कंपनी में आप राम से कॉन्टैक्ट करते हैं, श्याम से कॉन्टैक्ट करते हैं, जिस पर्सन से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं ये डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सारी डिटेल ऑप्शनल है। मैंडेटरी डिटेल इसमें सिर्फ 2 से 3 चीजें, जैसे उसकी फर्म का नेम, एड्रेस और GST नंबर, बाकी की कोई भी चीजें जो है मैंडेटरी नहीं है। ये सारी चीजें एडिशनल है। अगर ये डिटेल अगर आप डालते हो, अगर कोई भी पर्सन आपकी बिलिंग कर रहा है या मैनेज कर रहा है, आपके इसमें कोई भी काम कर रहा है, तो आप उस टाइम पे कह सकते हो कि इस BR कंपनी में चेक करो कौन सा पर्सन है जिससे हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो वो नाम अगर मेंशन है तो उसी नाम से उसी पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो कि इस कंपनी में आप राम से कॉन्टैक्ट करते हैं, और फिर जो लास्ट में इसका जो लास्ट नेम है आप डाल सकते हो। अब डेजिग्नेशन में, अब जैसे BR ट्रेडिंग है, हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी है, अब इसमें बहुत सारे पर्सन है, अलग अलग उनके डेजिग्नेशन है। अब जो ये राम है, राम आपका ये इस कंपनी का सेल्समैन है, ठीक है। तो जो भी डेजिग्नेशन है उसकी कि ये सेल्समैन है, मैनेजर है, ऑनर है या कोई और पर्सन है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि जो राम है, राम इनका सेल्समैन है। उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी इनके नंबर्स हैं वो नंबर्स आप यहाँ डाल दोगे, जो भी
इनके लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर आप डाल देंगे जैसे आप मेंशन कर रहे हैं, ये है नहीं। अब इसमें एक चीज, हाँ इसमें एक चीज और भी है, फ्रीज अप टू। अब एक तो है यहाँ पे होल्ड पेमेंट और एक है फ्रीज अप टू। होल्ड पेमेंट में तो ये है कि अगर आपने इसको यस कर दिया तो जब तक आप इसको लेजर को मॉडिफाई करके नो नहीं कर दोगे तब तक इसकी कोई भी पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और फ्रीज अप टू में क्या है कि आपने एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि इनकी पेमेंट हम 30 तारीख तक नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर लिखेंगे तो अपने आप ही ईयर आ जाएगा। तो 30 अक्टूबर 2022 तक इनकी कोई भी पेमेंट नहीं होगी, बट 1 नवंबर को इनकी पेमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बाउंडेशन हमने लगा दिया टाइम का कि हमें दोबारा से मॉडिफाई करने ना आना पड़े। हमने इस पार्टी के लिए 30 तारीख तक बैन कर रखा है कि हम इनको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे 30 तारीख तक। उसके बाद ये सारी चीजें ये अलाउ रखेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोई है इनके पास तो वो डाल सकते हैं आप। और फिर उसके बाद एंटर करके जीएसटी टिन के आगे इसका जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए। तो जो भी इनका जीएसटी नंबर है आप यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि आपका जीएसटी नंबर इसमें मुझे दिख नहीं रहा। हाँ तो आप अपने बिल में से नोट डाउन करके यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे लाइसेंस नंबर है, जैसे पहले वैट चला करता था, फिर सर्विस टैक्स चला करता था, अब ये सारे जो है बंद होकर आ गए हैं जीएसटी के अंदर। बट अभी भी जो है 2 से 3 इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे अभी भी वैट चल रहा है, सर्विस टैक्स चल रहा है, सारे ये टैक्स अभी भी एप्लीकेबल है। जैसे पेट्रोल पे है, लीकर पे है, अभी भी इन पे वैट वगैरह चालू है। तो इसीलिए यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो, अगर किसी का है, नहीं तो आप इसको एंटर कर दोगे। आपके इसमें अगर आएगा तो फूड लाइसेंस आएगा। अगर किसी पार्टी के पास फूड लाइसेंस है, जैसे आपके इसमें फूड लाइसेंस जरूर मिलेगा एफएसएसआई का। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा हेडिंग क्या है, अगर इनके पास कोई और भी लाइसेंस है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। जैसे कोई इनके पास अलग ही कोई सर्टिफिकेट है या आईएसओ का भी इनके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप करके आईएसओ इस तरीके से रख के जो भी इनके आईएसओ का सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल सकते हैं आप। तो अगर किसी के पास कोई और भी लाइसेंस है तो आप एक्स्ट्रा हेडिंग में डाल सकते हैं और इसको परचेज बिल पे कहीं शो कराना है तो शो भी करा सकते हैं। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो जो भी कंपनी का पैन नंबर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा एंटर करते करते ही। उसके बाद आप एंटर करोगे। अब ये लेजर कौन सी कैटेगरी में आता है, आप यहाँ पे अदर या जो भी है आप इसको कर सकते हो। जैसे ये जो पार्टी आप बना रहे हो ये कौन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टॉकिस्ट है, रिटेलर है। तो अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो इसकी रिपोर्ट भी आपको आगे मिलेगी। जैसे मैंने आपको आइटम बनाते हुए सारे रिपोर्ट दिखाए थे कि अगर आप ये करते हो तो इसकी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, तो ये भी रिपोर्ट आपको मिलेगी आगे जाके। जैसे आप ये देखना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो तो आगे आपको मिल जाएगी कि आप चाहते हो सिर्फ मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दिखाए, स्टॉकिस्ट की लिस्ट दिखाए, रिटेलर की दिखाए, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको अदर कर दिया। उसके बाद कलर है, कलर इंडिकेशन चाहते हो आप किसी पे तो कलर इंडिकेशन कर सकते हो, उसका लेजर फिर कलर वाइज दिखाएगा आपको। उसके बाद ये जो स्टेट और जो कंट्री है ये जीएसटी बेस के अकॉर्डिंग ही अपने आप सिलेक्शन कर देगा। जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर देगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे। चाहते हो कि जो ये बीआर ट्रेडिंग है, जो आपके और भी यूजर है, कोई और अगर उस पर काम करता है, ये किसी और को दिखे ही ना, सिर्फ ऑनर को ही दिखे, बाकी यूजर किसी को भी ना दिखे, तो आप इसे यस कर देंगे। यस करते ही अब ये किसी भी यूजर को नहीं दिखेगा। तो ये सारी डिटेल इन चीजों के लिए यूज होती है। उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब ये आपकी पार्टी क्रिएट हो गई है।